के लिए खुदावंद का पैगाम। ऐ चोरी करने वालों, ये पैगाम तुम्हारे दिलों को जगाने के लिए है। खुदावंद का कलाम फरमाता है, चोरी ना करना। खरूज 20:15। चोरी एक गुनाह है, और ये गुनाह न सिर्फ दूसरों को नुकसान पहुंचाता है बल्कि तुम्हारी रूह को भी जख्म देता है। क्या तुमने कभी सोचा कि चोरी करके तुम अपनी जिंदगी को किस रास्ते पर ले जा रहे हो? चोरी एक जुल्म है। चोरी दूसरों की मेहनत और हक छीनने के मुतरादिफ है। तुम्हारी ये हरकत दूसरों को तकलीफ पहुंचाती है और खुदा की नज़र में ये एक मकरूह अमल है। खुदावंद फरमाता है, जो चोरी करता था वो आइंदा चोरी ना करे बल्कि मेहनत करे और अपने हाथों से भला काम करे ताकि जरूरतमंदों को देने के लिए कुछ पास हो। अफसियों 4:28। चोरी का अंजाम। चोरी का रास्ता तुम्हें तबाही और शर्मिंदगी की तरफ ले जा रहा है। बाइबल कहती है, ना चोर, ना लालची, ना शराबी, ना गालियां देने वाले, ना जालिम खुदा की बादशाही के वारिस होंगे। 1 करन्थियों 6:10। जो आज चोरी करके फायदा उठाते हैं, कल वो अपनी इज्जत, सुकून और आखिरत खो देते हैं। खुदावंद तुम्हें माफी की पेशकश करता है, लेकिन सुनो, खुदा तुम्हें आज मौका दे रहा है कि तुम अपनी जिंदगी को बदल लो। अगर तुमने चोरी की है तो खुदा के हुजूर तौबा करो। खुदा निहायत रहीम और करीम है। बाइबल में लिखा है, अगर हम अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो वफादार और आदिल है जो हमारे गुनाहों को मुआफ करे और हमें हर नाराज़गी से पाक करे। 1 यूहन्ना 1:9। चोरी छोड़ दो और मेहनत करो। मेहनत की कमाई में सुकून और बरकत है। खुदावंद फरमाता है, मैं दुनिया का नूर हूँ। जो मेरी पैरवी करता है वो अंधेरे में ना चलेगा बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा। यूहन्ना 8:12। क्या तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें इज्जत दें? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे बच्चे तुम पर फख्र करें? तो आज फैसला करो कि तुम चोरी का रास्ता छोड़ोगे और ईमान, दियानत और मेहनत के साथ जिंदगी गुजारोगे। अभी फैसला करो। चोरी छोड़ो और खुदा की बरकत हासिल करो। मेहनत की कमाई में सुकून और बरकत होती है, चोरी की कमाई में शर्मिंदगी और जिल्लत। तुम्हारी इज्जत तुम्हारे अमल से बनती है, ना कि दूसरों के माल को छीनने से। जो तुम्हारे नसीब में है वो तुम्हें मिलकर रहेगा, चाहे तुम्हें कितनी ही मुश्किलात का सामना क्यों ना हो। चोरी वक्ती फायदा देती है, लेकिन मेहनत दायमी इज्जत अता करती है। खुदा तुम्हारे हर अमल को देख रहा है और तुम्हें इंसाफ के दिन जवाब देना होगा। अगर आज तुम अपनी जिंदगी का रास्ता बदल लो तो कल तुम पर फख्र किया जाएगा। इज्जत कमाना मुश्किल है, लेकिन चोरी उसे लम्हों में खत्म कर देती है। दूसरों का माल छीनने के बजाय अपने हाथों से कमाई करो और फख्र महसूस करो। तुम्हारे बच्चे तुम्हारे अमल को देख रहे हैं, इन्हें ऐसा सबक दो जो इनकी जिंदगी को बेहतर बनाए। चोरी तुम्हें वक्ती खुशी दे सकती है, लेकिन तुम्हारी रूह को हमेशा के लिए जख्मी कर देती है। खुदावंद तुम्हारी तौबा का इंतजार कर रहा है, आज ही अपनी जिंदगी बदल लो। जो वक्त तुम चोरी में लगाते हो वो वक्त तुम अपनी कामयाबी के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। तुम्हारी जिंदगी की असल खुशी खुदा पर ईमान और मेहनत में है, ना कि दूसरों के माल में। अगर तुम अपनी नीयत दुरुस्त कर लो तो तुम्हारी मुश्किलात खत्म हो सकती हैं। चोरी जुल्म है और जुल्म कभी मुआफ नहीं होता जब तक कि तुम खुद को ना बदलो। तुम्हारी चोरी दूसरों की जिंदगी को मुश्किल बनाती है। क्या तुम ये जुल्म जारी रखना चाहते हो? दुनिया की दौलत आर्जी है, लेकिन इज्जत हमेशा कायम रहती है। खुदा का वादा है, जो मेहनत करता है वो बरकत पाता है। अपनी जिंदगी को बर्बाद ना करो, चोरी छोड़ो और मेहनत करो। तुम्हारे अमल तुम्हारे मुस्तकबिल का फैसला करते हैं, चोरी तुम्हारे अंजाम को बर्बाद करेगी। अगर तुम दूसरों की तकलीफ का एहसास करोगे तो तुम कभी चोरी नहीं करोगे। जो तुम्हारे नसीब में है वो तुम्हारे लिए आएगा, तुम्हें दूसरों का माल छीनने की जरूरत नहीं। चोरी करने वाला कभी सुकून से नहीं सोता, लेकिन मेहनत करने वाला सुकून की नींद लेता है। तुम्हारा दिल रोशनी चाहता है, ना कि चोरी की तारीकी। आज ही फैसला करो कि तुम अपनी जिंदगी को इज्जत के रास्ते पर डालना चाहते हो। जो शख्स चोरी छोड़कर मेहनत करता है वो खुदा के नजदीक महबूब बन जाता है।
चोरी के अंधेरे को छोड़ो और रोशनी की तरफ आओ। तुम्हारी कामयाबी खुदा पर ईमान और अपनी मेहनत में है, ना कि चोरी में। क्या तुम अपनी जिंदगी को दूसरों की नफरत का निशान बनाना चाहते हो या मोहब्बत का? जो वक्त चोरी में लगाते हो वो अपनी तालीम या हुनर सीखने में लगाओ। चोरी छोड़ना मुश्किल हो सकता है, लेकिन ये तुम्हारी जिंदगी को बचाने का वाहिद रास्ता है। अपनी सलाहियतों पर यकीन करो, तुम्हारी मेहनत तुम्हें इज्जत देगी। हर चोरी तुम्हें खुदा से मजीद दूर ले जाती है, लेकिन तौबा तुम्हें उसके करीब कर देती है। तुम्हें अपनी जिंदगी के लिए बेहतरीन बनना है, ना कि एक चोर की शनाख्त के साथ जीना है। तुम्हारी चोरी तुम्हारी रूह को गुलाम बनाती है। आजाद होने के लिए खुदा की तरफ रुजू करो। खुदा तुम्हें मुआफ करना चाहता है, लेकिन तुम्हें अपनी चोरी छोड़नी होगी। तुम्हारे हाथ चोरी के लिए नहीं, खिदमत और मोहब्बत के लिए बने हैं। इज्जत, सुकून और खुशहाली वो रास्ते हैं जो मेहनत के जरिए हासिल होते हैं। खुदा ने तुम्हें पैदा किया है कि तुम दूसरों के लिए बरकत बनो, ना कि लानत। आज तौबा करो, चोरी छोड़ो और खुदा के नूर में चलने का अहद करो। फैसला तुम्हारे हाथ में है, चोरी की जिल्लत या मेहनत की इज्जत। खुदावंद तुम्हें रास्ता दिखा रहा है, इस पर चलने का अज़्म करो। चोरों पर आस्था रहे। 1. अंधेरे के मुसाफिर, वो लोग जो रात के अंधेरे में दूसरों की जिंदगियों को उजाड़ने निकलते हैं। 2. अमानत के दुश्मन, वो जिन्हें दूसरों के माल की हिफाजत के बजाय उसे लूटना पसंद है। 3. मुआशरे के जख्म, चोर वो हैं जो मुआशरे की इज्जत और एतमाद को दागदार करते हैं। 4. इखलाक के लुटेरों, वो लोग जो सिर्फ दौलत ही नहीं, दूसरों के सुकून और खुशियों को भी चुरा लेते हैं। 5. सुकून के कातिल, चोर वो हैं जो दूसरों के दिलों से सुकून और इत्मीनान छीन लेते हैं। 6. लालच के गुलाम, वो लोग जो अपनी ख्वाहिशात के गुलाम बनकर दूसरों का हक मार लेते हैं। 7. ईमान के व्यापारी, चोर वो हैं जो अपने ज़मीर और ईमान को दुनियावी फायदे के लिए बेच देते हैं। 8. रोशनी के दुश्मन, वो लोग जो अपने आमाल से दुनिया को तारीकी की तरफ धकेलते हैं। 9. मुआशरती नासूर, चोरी करने वाले वो हैं जो मुआशरे को अंदर से खोखला करते हैं। 10. जुल्म के सौदागर, वो जो दूसरों के माल पर कब्जा करके उनकी मेहनत का मजाक उड़ाते हैं। 11. रास्ताबाजी के भटके मुसाफिर, चोर वो हैं जो सच्चाई और दियानत के रास्ते से भटक गए हैं। 12. अंधेरे के शिकारी, वो लोग जो खुद को अंधेरे में छुपाते हैं और दूसरों की जिंदगियों पर हमला करते हैं। 13. दुनियावी ख्वाहिशात के कैदी, चोर अपनी दुनियावी ख्वाहिशात के जाल में फंसे होते हैं। 14. एतमाद के गद्दार, वो जिनकी हरकतें लोगों के दिलों से एतमाद छीन लेती हैं। 15. रहमत के तलबगार, चोर वो हैं जो अपनी चोरी के गुनाह के बाद खुदा की रहमत के मुहताज होते हैं। 16. शर्मिंदगी के आईने, वो जो अपने आमाल से हमेशा के लिए शर्मिंदा हो जाते हैं। 17. दिल की तारीकी के मुसाफिर, चोर वो हैं जिनके दिल ईमान और रोशनी से खाली होते हैं। 18. मुआशरे के गिद्ध, वो लोग जो दूसरों की मेहनत को नोच कर खाते हैं। 19. अपने नसीब के भटके राही, चोर वो हैं जो अपने नसीब के रिस्क को भूलकर दूसरों के रिस्क पर नजर डालते हैं। 20. शैतानी जाल के शिकार, वो लोग जो चोरी के अमल से शैतान के रास्ते पर चल पड़ते हैं। ये आस्तारा चोरी के अमल की शिद्दत को समझने और चोरों को उनके अमल के नताइज पर गौर करने के लिए हैं। चोरी के अंधेरे से निकलकर रोशनी के रास्ते पर आ जाओ। खुदावंद तुम्हें मुआफ करेगा, तुम्हें इज्जत देगा और तुम्हें अपनी बादशाही में जगह देगा। लेकिन ये तब होगा जब तुम अपने गुनाह छोड़कर खुदावंद के पास आओगे। दुआ। ऐ खुदावंद, मैं अपने गुनाहों का इकरार करता हूँ। मैं चोरी के रास्ते से तौबा करता हूँ और वादा करता हूँ कि आइंदा मेहनत और दियानतदारी के साथ जिंदगी गुजारूंगा। मुझे मुआफ कर और मुझे सच्चाई के रास्ते पर चलने की तौफीक दे। आमीन। I would like to share with you the good news of Sarfraz Mebub Ministries International. This ministry is dedicated to spreading the gospel of Jesus Christ and uplifting communities through the power of prayer, teaching, and service. We kindly ask for your prayers for our ministry, that God may guide and strengthen us in all our efforts.
May the Lord bless this work abundantly. Please join us in praying for the success and protection of this ministry and its family, in the name of Jesus. Amen.